पहला सवाल शेख से जो मुझे किसी ने जो है पूछने के लिए कहा था और जो ज़रूरी भी है, हमारे माशरे में आमतौर पे ये देखा गया है कि बहुत से जो शोहर हैं वो कमाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, खुसूसन दुबई में या सऊदी वगैरह में, तो 2-4 साल जो है वहाँ पर रहकर और कुछ दिन जो है वो गुजारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और ये जो सिलसिला है पूरी ज़िंदगी जारी रहता है। औरत के बच्चे हो जाते हैं और वो उसे संभालती है, साथ ही जो उसके ससुराल वाले हैं, सास ससुर और दीगर जो हैं उनको संभाल रही होती है, उनके घर बार को देख रही होती हैं। तो उनमें जो मोहब्बत या ताल्लुक़ कुर्बत होनी चाहिए वो पैदा नहीं होती, बल्कि औरत नफसियाती हो जाती है और मुतनफ़िर हो जाती है इस किस्म के शौहर से कि मैं इसी काम के लिए गोया के रह गई हूँ। तो इस किस्म के शौहर के लिए खुसूसन आपने वक्त देने की अहमियत का जिक्र किया, और ऐसी बीवी के लिए क्या नसीहत है? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वलाह व बअद। इंग्लिश में सवाल को ट्रांसलेट करें ना। अच्छा, या उर्दू वालों का मसला ही नहीं आए हुए कुछ फॉरेनर्स भी आए तो करें क्वेश्चन ट्रांसलेट। The questioner says that you find at times that certain men, they find their occupations abroad, away from the countries of their residence, and they leave behind their wife and children, and they are absent at months or at sometimes over years, and they return for a month or two at the end of that period because they have to earn for their family. What advice you have for such families who find themselves in this situation? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Then it's not unknown that Allah Ta'ala, He tests us in this life with many tests. Allah Ta'ala, He says in the Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون। इस बारे में कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ताला का तरीका रहा है कि इस दुनिया में, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें आज़माते हैं, खुशियाँ देकर, गम देकर। चुनांचे आयत में फरमाया कि हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे खौफ से और बदअमनी से और तुम्हारे मुआश में कमी के ज़रिए से, लेकिन जो सब्र करने वाले हैं उन्हें खुशखबरी दे दें जब भी उन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह ही के लिए हैं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। So the first affair I would advise our sisters with and our brothers with is sabr, is patience, as indeed usually the husband does not travel overseas except that he cannot find a sufficiency in what he is earning in the country in which he resides. मैं दोनों को, शौहर और बीवी को, सबसे पहले सब्र की नसीहत करता हूँ इस आयत की रोशनी में। और कोई भी मर्द जो है वो खुशी से नहीं जाता मुल्क से बाहर कमाने के लिए, इल्ला ये कि यही वजह होती है कि उसे अपने मुल्क शहर में इस तरीके का रोजगार नहीं मिलता, तो वो मजबूर होता है। And if you find that there is a danger upon your deen, be that in relation to the man or in relation to the woman, then it is upon the both of them as husband and wife to sacrifice what they need to sacrifice to maintain their deen. और जब ये दोनों महसूस करें, शौहर या बीवी, उनके दीन का कोई नुकसान और कमी हो रहा है, इसकी वजह से किसी फितने में मुब्तला हो रहे हैं, तो उन दोनों को कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए अपने दीन को बचाने के लिए। And that they should not give tarjih to the dunya over their deen. And that Allah Ta'ala is Ar-Raziq, Ar-Razzaq, and what Allah Ta'ala will provide if you leave something for the sake of Allah Ta'ala will be greater than what you are making where your deen is in danger or the deen of your wife is in danger. और हमें कभी भी जो है दुनिया को अपने दीन पर तरजीह नहीं देनी चाहिए, दीन को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। अगर आपके दीन का नुकसान हो रहा हो
तो दुनिया के नुकसान की परवाह नहीं करनी चाहिए और हमें ये अकीदा पुख्ता रखना चाहिए कि अल्लाह ताला राज़िक है, रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है। जहाँ कहीं भी आप रहें तो अपने दीन को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। ख़ुद को या अपनी बीवी को किसी फितने में अगर मुब्तला कर रहे हों और दीन आपका जाता हो, आपके अखलाक जाते हों, तो फिर आपको उसका लिहाज पहले करना चाहिए, ना कि दुनिया का। And this is proven in the qissa of Ibrahim Khalilullah alayhi salatu wassalam, when he said to his people, أَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. That Ibrahim alayhi salatu wassalam, once his people will not accept his da'wah, he said to them, أَعْتَزِلُكُمْ, I'm abandoning you, I'm leaving you. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, and what you call upon from other than Allah, وَأَدْعُ رَبِّي, I am going to call upon my Lord. عَسَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, Allah Ta'ala should not keep me unblessed in my dua. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, and when he did this, he left something for the sake of Allah. He saw that his people were not accepting. He left them and he left their shirk. Allah Ta'ala said, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, then we gave him Ishaq and Yaqub. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, and each one of them we made into a prophet. This was the reward of Allah Ta'ala for Ibrahim alayhi salatu wassalam when he abandoned his people. Abandoning his people is not like now. You leave Islamabad, you come to Rawalpindi. Right? 5 minutes in a Kareem, you're gone. That was not that time. Abandoning your people was abandoning everything. It was abandoning your source of safety. It was abandoning your source of food. It was abandoning your sense of security. It was abandoning all of this. It was not that there was village after village. You leave your people, you leave your people. But he did so for Allah Ta'ala to protect himself. Allah Ta'ala gave him better than that. So, where there comes danger in this affair, no doubt that there is difficulty. No doubt that a man being away from their wife, their children, for 2 days is difficult. Is difficult. But this difficulty is from Allah Ta'ala. It's upon us to be patient. And if we find a danger in the deen, then to leave it off, even if you have to do with less. And Allah Ta'ala will give you more. फिर शेख ने जो है मिसाल बयान की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि उन्हें जब दीन का ख़तरा महसूस हुआ, उनकी कौम जो तौहीद की दावत कबूल नहीं कर रही थी, तो आपने ऐलान किया और छोड़ दिया अपनी कौम को और जिनकी भी वो अल्लाह के अलावा इबादत करती थी, और अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और छोड़ दिया। और पिछले दौर में इस तरह नहीं होता था छोड़ना कि एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से और जदीद ज़राए मवासलात जो हैं उसके ज़रिए, नकलो हमल के ज़रिए से आप पहुँच गए, बल्कि उसका मतलब अपने रोज़गार को भी दाव पर लगाना होता था। अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी है वो भी इंसान को ख़तरे में डालनी होती थी और सब कुछ छोड़कर जो है निकलना पड़ता था। तो इतना बड़ा आपने कदम उठाया, तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में आपको छोड़ा नहीं कि आपने दीन को तरजीह दी, तौहीद को तरजीह दी और उसको फितने में नहीं डाला। तो अल्लाह ताला ने आपको उसके बदले में इसहाक और याकूब अता किए और उन्हें नबी बनाया, नबी अता किए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। तो जो भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई चीज़ छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसे उससे बेहतर देता है। तो शेख ने आखिर में फरमाया कि मेरी यही नसीहत है, एक तो सब्र करें, और अगर आपको लगे कि आपका दीन, आपका या आपकी बीवी का दीन जो है वो दाव पे लगा हुआ है, उसको ख़तरा है इसकी वजह से, इतने दूर रहने की वजह से, हालांकि ये आसान काम नहीं है। 2 दिन भी जो है अपनी बीवी को छोड़कर जो है नेक इंसान नहीं जा सकता और उसे ख़तरा लगता है अपने घर की तरफ से और तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ से, तो वो यहाँ पर ही रहे, कुर्बानी दे, चाहे कम कमाए, ये इससे बेहतर है कि अपने दीन की, अपने बीवी के दीन की और इज़्ज़त की वो हिफाजत कर सके। अल्लाह आलम।